सुरम्य वराविधानं वृन्दावनामरणिधिं करुणैकदानं अर्चावतार निखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकानां श्री अनन्तगरुड विश्वक्सेन पराङ्कुशवरकालयतिवरादि नित्यमुक्ता परिजनपरिवृतानां श्री गोदारङ्गमन्नार स्वामिनाम् इदं समर्पणै। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातनं तद्विप्रासो विमन्यभोजाग्रवागुं सत्समिद्धते विष्णो यत्परमं पदं पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याद्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति गृणाहि कृतवती सपितराधिपत्यै पयस्वती नत्तिराजानो अस्तु ध्रुवा दिशा विष्णुवद्यभो राष्ट्रे सानासः सोयामनोराः बृहस्पतिर्मातरिश्वोतवायुः सन्तु वाना वाता अभिनो गृणन्तु विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या अस्येषा नाजगतो विष्णुपत्नी श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डकानां श्री अनन्तगरुड विश्वक्सेन पराङ्कुशवरकालयतिवरादि नित्यमुक्ता परिजनानाम् अस्मदाचार्यैः परिदेवितानां श्री गोदा हरिदेव परब्रह्मण इदं समर्पणै। ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहानां विभ्राजते यद्यतयो विशक्ति वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरार्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दग्धं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसक्तिस्थम् तत्रापि दग्धं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यद्वेदादौ ईश्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परश्च महेश्वरः। ओम उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्याणां परिहंस प्रजा परिवाचकाचार्याणां श्री यतीन्द्राराध्य यतीन्द्र प्रवण स्वमर्पणै। कमलेशनं प्रतिदिनं श्रीमद्गुरुकोटिलं मदेशकुलवारिणे पूर्णचन्द्रं श्रीशेषपालगुरुवर्यतनोजरत्नं श्रीमद्दयानन्दपदाम्बुजलिङ्गराजं रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। उभय वेदान्त प्रवर्तकाचार्याणां परिहंस परिव्राजकाचार्याणां त्रिदण्डा ओम श्री रामानुजाचार्याणां तच्छिष्याणां कमलेनाचार्याणां स्वामि समर्पणै। ओदमनुट्टारंगल पूर्वार वार्तकलै कोण्डुनी तेरे இருள் தருமாஞானத்தே இன்பமுத்து வாழும் தெருள் தருமா தேவிகனை சேர்ந்தே இந்த உபதேச ரத்தினமால தன்னை செந்த தன்னில் நாளும் சிந்திப்பார் எந்த எதிராகன் என்னருளுக்கென்னும் இலக்காகி சதிராக வாழ்ந்திடுவர் தாம் இந்த உபதேச ரத்தினமால தன்னை செந்த தன்னில் நாளும் சிந்திப்பார் எந்த எதிராகன் என்னருளுக்கென்னும் இலக்காகி சதிராக வாழ்ந்திடுவர் தாம் மண்ணுயிர்காலிங்கே மணவாளமா முனிவன் பொன்னடியாம் செங்கமலம் போதுகளில் ஒன்னில் சிரத்தாலே தீண்டில் அமானவனும் நம்மை கரத்தாலே தீண்டல் கடன் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் பல்லாண்டதில் தோல்வடி வண்ணா உன்சேவடி செவ்விதலை காத்து அடியோமோடும் நின்னோடும் பிரிவின்னி ஆயிரம் பல்லாண்டு வடிவாயினின் பலமாறுவிதில் வாழ்வின் மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவார் போதி பலந்துரையும் புடராழியும் பல்லாண்டு படைபோர் முக்கும் முழங்கும் அப்பாஞ்சலன்னியமும் பல்லாண்டு சரபதேக தசாக
जन्म जन्म मोहिनी भगवंत चतुर नाम बपुए इनके भगवंत किए सोना सागे में कमल सरकार की द्राविड़ वेदसागरम कासाये विमले ददान मुरसी श्री यज्ञ श्री स्वामी जी के दिव्य उत्सव में उपस्थित है। श्री हरिदेव मंदिर पूर्वाचार्य श्री स्वामी प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय उपस्थित हुए, इस स्थल से विमुग्ध हुए और इस स्थल में भगवान श्री हरिदेव जी का दर्शन हुआ। उनके मन में जिज्ञासा हुई, स्थित हुआ हूँ, इन्हीं भगवान को मैं आराध्य बना कर करके और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं तो हमारा सौभाग्य होगा। ऐसा निश्चय कर करके उन्होंने इस स्थल को, जिस व्यक्ति का रहा रामानुजाचार्य स्वामी जी जयपुर के लिए यात्रा कर रहे थे और नदवई के पास जाते जाते बस जाऊंगा, जब यहाँ हरिदेव मंदिर है वहाँ के स्वामी जी आएंगे और आ करके अपने चरणों का कुछ जल मुझे प्रदान करेंगे और उस प्रेत का मोक्ष होगा। ऐसी भी प्रसंग है। एक और भी प्रसंग है कि आरा में जब स्वामी जी जाते थे तो वकीलों के बीच में जाते थे, वहाँ पर वकील लोग आपस में विनय और कहते हैं कि आपकी परंपरा है, आपकी वैष्णवता है, इससे मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने परिहास करते हुए स्वामी जी से फिर ले लूँगा, आपका शिष्य बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं घोड़े को भी मुक्त कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। घोड़े को और रात्रि में कहा कि इस घोड़े को बांधना नहीं, आप लोग छोड़ देना खुला
खुला छोड़ दिया। भंडारा और भजन उत्सव मतलब वार्षिक उत्सव करने के लिए हम लोग बम्बई से आए हैं और यहाँ पर होगा। क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान? हाँ, सुबह से धार्मिक अनुष्ठान है, शुरू है। इस वजह से हम लोग उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। हमारे हमारे परम आदरणीय गुरुजी श्री दंडी स्वामी जीयर स्वामी देवनारायणाचार्य जिनका गोलोक गमन पिछले वर्ष जनवरी में हुआ था, उनके वार्षिकी के उपलक्ष्य में उनके सारे भक्तगण आज देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ जमा हुए हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनका विग्रह यहाँ स्थापित किया गया है सन्निधि में, जहाँ से पहले भी हमारे दो जो उनके पूर्वज गुरु थे, आदरणीय कमल नयनाचार्य जी और आदरणीय रामानुजाचार्य जी जो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं हरदेव मंदिर ट्रस्ट के, तो उन्हीं के स्वागत श्रद्धा सुमन के लिए हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या क्या सदस्य धार्मिक अनुष्ठान आए? कार्यक्रम में सबसे पहले विग्रह की स्थापना, आज शुभ दिन था, उसको पूरा किया गया। उनका आचमन संस्कार जो होते हैं एक विग्रह के साथ वो किए हमारे आदरणीय स्वामी महंत हरिदेव पीठ श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, जिनका अभी अमृत प्रवचन भी आप लोग देख रहे थे, और उनके सानिध्य में ही उसके बाद अमृत वचन हुए हैं और फिर अभी भंडारा और भजन का कार्यक्रम है। जय श्री राम। आपको रजनीश जी ने क्या कर रहे हैं वो अभी बताया, बट मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मैं इस मंदिर से 65 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ। और ये जो कॉर्नर वाला रूम है, इसमें हम गर्मियों की छुट्टी जब हमारे स्कूल की होती थी तो यहीं रहा। तो हमारा इस टेम्पल से संबंध जो है वो हमारे ग्रैंडफादर से है, फिर फादर से है, फिर मैं हूँ, फिर हमारे बच्चे भी हैं। अब मैंने इनके बड़े जो स्वामी रामानुज स्वामी बैठे हैं उनको भी देखा है, उसके बाद कमल नयन जी को देखा है पूरा हिस्ट्री, और उनका मैं फिजिशियन भी हूँ। उसके बाद देवनारायण जी आए, उनको भी देखा और उनका फिजिशियन भी रहा। तो मुझे ये भी मौका है कि मैं दो संतों का फिजिशियन रहा। और अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ पे, तो अब इस टाइम पे ये स्वामी जो सुदर्शनाचार्य जी हैं वो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, और ट्रस्ट में काफ़ी लोग हैं, हमारे 9 सदस्य होते हैं, उसमें से कई सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, और ये सारा प्रोग्राम अच्छी तरह चल रहा है। और आज क्या विशेषता थी आपके प्रोग्राम में? आज क्या विशेषता? आज विशेषता ये थी कि आज उनका वार्षिक उत्सव है। एक साल पहले 6 या 7 जनवरी को उनका देहांत हुआ था, तो उसके बाद में आज ये नेचुरली फर्स्ट, उसको बरसी कहिए या उनका उत्सव कहिए, वो सारा मनाया जा रहा है और मूर्ति की स्थापना भी हुई है। तो ये चल रहा है, और आपने देखा ही है कि कितने गैदरिंग है, किस तरह से सब प्रवचन हो रहे हैं। तो ये वृंदावन के अंदर ये आश्रम है, मंदिर नहीं है, मंदिर तो है ही, बट मंदिर के अलावा ये आश्रम है। ऐसे आश्रम बहुत कम है मंदिर में, क्योंकि मेरे को वृंदावन की बहुत स्टोरी है, मैं बचपन से यहाँ घूमता था। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। और हमारे परम पूज्य
श्री देव नारायणाचार्य जी का 1 वर्ष पहले परम पद प्राप्त हुआ था, उनका आज वार्षिक उत्सव है। और हमारे ससुराल के जो नारायण कुटी, वहीं से ये परंपरा प्रारंभ हुई थी, आरा जिले से। और मैं उसकी तीसरी पुस्त हूँ, जो यहाँ पर हम अभी उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और हमें परम आनंद आ रहा, खास करके देव नारायणाचार्य जी महाराज हमारे गुरु थे और हर तकलीफ़ में हम उनके सामने आते थे और हर परिस्थितियों में वो हमारा समाधान किए। और आज हमारा खुशहाल परिवार एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक गुरु और हमारे हृदय भगवान के आशीर्वाद से एक परिवार किस तरह से आगे बढ़ता है, आनंदित रहता है। इसके लिए मैं अपने पूरे ये नारायण समाज को, पूरे वैष्णव समाज को धन्यवाद देना चाहूँगी। चलिए, प्रसन्नता बहुत प्रकार से व्यक्त करते हैं संसार में लोग, लेकिन हमारे यहाँ नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण प्रश्नार्थ भी राजोपचार है। तो हम लोग गीत भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं और वेद के पाठ भी करते हैं, उपनिषद के पाठ भी करते हैं, गीता के पाठ करते हैं। और इस प्रकार से वैभव का हम लोग आस्वादन करते हैं, प्रवचन करते हैं, भागवत आदि का सत्संग करते हैं और भोज भंडारा करते हैं और उत्सव मनाते हैं। कहाँ से आश्रम में आते हैं? हमारे श्रद्धालु राजस्थान से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से आए हैं और समझिए उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ऐसे करके कई स्थलों से उपस्थित हैं। सुबह से ही आश्रम में लोग क्या क्या धार्मिक अनुष्ठान? आज धार्मिक अनुष्ठान में स्वामी जी का वैभवगान हुआ। इसके बाद दक्षिणात्य पद्धति से, क्योंकि देखिए हमारे शंकराचार्य चाहे रामानुजाचार्य चाहे वल्लभाचार्य चाहे नीलाचार्य, जो भी आचार्य हुए हैं ये सब दक्षिण से प्रकट हुए हैं और दक्षिण से प्रकट होकर के उत्तर भारत में उसको प्रवाहित किए हैं भक्ति के मार्ग में। तो कुछ विषय वस्तु को दक्षिण के लेकर परंपरा से भी हम लोग चलते हैं, कुछ उत्तर की परंपरा से चलते हैं। तो कुछ दक्षिण की परंपरा में जो विधि विधान चलती है वो भी हम लोग यहाँ करते हैं, तो उसके लिए भी रखे जाते हैं। उत्तर की परंपरा में हमारा जो वेद शास्त्र उपनिषद और भागवत आदि पुराण है, इनका पठन पाठन ये सब, उसका उच्चारण, उसका पाठ, ये सब हम करते हैं। इसके बाद आचार्यों का गुणगान करते हैं, आचार्यों का स्तुति करते हैं। इसके बाद उन आचार्यों का मंगलाशासन प्राप्त करते हैं, उन आचार्यों से हम लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पुनः इसके बाद ये करते हैं कि भक्तजनों को प्रसन्नता के लिए कुछ वाद्य आदि प्रवचन आदि का व्यवस्था करते हैं और जो उसके आपके समक्ष हो रहा है लगे